अपने मन में इस तरह के ख्याल ना आने दें। सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी रास्ता, हम लोग 100% सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही दिशा पे चल रहे हैं। जो हमारा दिशा है, हमारा जो रास्ता है ना, हमारा रास्ता कहाँ, हमारी मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल है सक्सेस होने की। हमारी मंजिल यही है, सक्सेस होना है। हमें फतेह पर पाना है, हमें सक्सेस बनना है। हमें वो सारी चीजें अडेप्ट करनी है जो हमारी खुशियों के लिए, हाँ, हम जो अपना खुशियां बनाए, हमारी खुशियों में वो सौगात लेकर। इसी के लिए हम लोग अभी सही रास्ते पे हैं। ज्यादा घबराए ना, परेशान ना हो। आप लोग बहुत ही अच्छे रास्ते पे हैं, सही हाथ पे है। ये जो हाथ जो पकड़ के कोई लेके जाता है ना, सही रास्ता दिखाता है, वैसे शख्स के हाथों पे है हम लोग उस शख्स का हाथ पकड़े हुए हैं। जैसा कोई गार्जियन होता है अपने बच्चे को जब चलना सिखाता है, वो सही रास्ता दिखाता है। इसी प्रकार आज हम लोग अगर यहाँ पे है, ऑन पैसिव में है, ऑन पैसिव में हम लोग वर्क कर रहे हैं, ऑन पैसिव में अगर हम लोग यहाँ पे आके आमने सामने बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते के लिए, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के लिए। तो वो जो इंसान जो अपने बच्चों को लेके चलता है, रास्ते पे उंगली पकड़ के लेके चलता है और दिखाता है, अपने सही रास्ता दिखाता है, और वो बच्चा सही से चल पाता है और सही कर पाता है, उसकी बातों को, उनकी बातों को, उनकी गार्जियन की बातों को या उनकी रहबर की बातों को अगर अपने माइंड पे सेट कर लेता है, तो वह सही रास्ते पे जाता है। हम कैसे समझेंगे कि ये सही रास्ता मेरे लिए क्या है? रास्ता दो प्रकार का होता है, लेकिन चुनना अपने पर होता है। हम उसको चुनते हैं अपने हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से। हमारा माइंड जो होता है ना, बहुत शक्तिशाली चीज होता है। कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, तो कभी खुशी तो कभी गम, इसी तरह से होता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा खुशहाली, ऐसा ऐसा माइंड होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम लोग राइट का आज का जो ये है टॉपिक है, हम लोग जो सही रास्ते पे हैं। तो हम लोग सही रास्ते पे इसलिए है कि अभी कुछ दिनों से हमारे एस सर नहीं आए हैं, कॉर्पोरेट वेबिनार नहीं हुई, कार्ड पेमेंट रुका, कार्ड पेमेंट के साथ क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये सारे लोग हम लोग जान गए। लेकिन इसी दरमियान कितने सारे लोगों ने क्या क्या कहा। इवन ये हकीकत, ये सच्चाई है कि मैंने खुद ऐसे केसेस को देखा, और ये केसेस हमारे ही इंडिया का ही केसेस है। जो कि सपोज दैट, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं अपने पर लेके बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए। सपोज दैट मैंने अगर किन्हीं को इनवाइट किया, उनको एफिलिएट दिया, या फिर एफिलिएट नहीं, उनको मैंने ये फाउंडिंग मेंबर दिलवाया। वो फाउंडिंग मेंबर आज के पहले कुछ दिन पहले अच्छा था, सब सही था, सारा चीज हो रहा था एकदम बिल्कुल सही है सर, ऑन पैसिव अच्छा चल रहा है सर, ऑन पैसिव अच्छा हो रहा है सर, ऑन पैसिव अच्छा कर रहा है सर, मतलब एनी टाइम ऑन पैसिव की अच्छा ही। लेकिन अभी इस मौजूदा हालत पे, अभी की जो मौजूदा हालत, हफ्ता 10 दिन 15 20 दिन जो हम लोगों का गुजरा, उस मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूँ। उस दरमियान लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मुझे फोन से तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, फेक है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। आप लोग यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आते हैं भोले भाले इंसान आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोगों की बातों को सुनते हैं, आप लोग मीठी मीठी बातें करके लोगों को लुभाते हैं और सिर्फ टाइम को पास करवाते हैं कि ताकि उन लोग कोई सवाल ना करे। ऐसी ऐसी बातें करके हमें बोला गया, मुझे खुद बोला गया कि इस तरह की आप लोग करते हैं, जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोग आप लोगों की बातों पे प्रभावित होते हैं और वो अपनी दुख को भूल जाते हैं। तो हमने उनको बोला कि यही तो मेरा, हम लोगों का काम है, लोगों का दुख का निवारण करना, हल निकालना, सही करना, उसको दुख से निकाल के उसके माइंड को फ्रेश करना। ये अच्छी बात है। लेकिन वो उन लोगों का सोचना है कि नहीं आप लोग गलत करते हो, और आप तो गलत हो ही गयासुद्दीन सर, आपकी कंपनी भी गलत है। ये कंपनी टाइम टू टाइम जैसे लेता है, टाइम जैसे बोलता है, टाइम उस टाइम पर काम नहीं किया। मुझे एक काम करो, चलो बहरहाल शॉर्टकट बता दो। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, ये कंपनी फालतू है, बेकार है, आप मेरा जो पैसा है वो पैसा रिटर्न करो। गाली गलौज भी करा। मैंने बोले चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं, पैसा एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज करा, पैसा उसको रिटर्न किया। ये एक केस नहीं, कई केस आए। सोचिए, पहले कुछ दिन पहले ये इंसान
ये इंसान ऑन पैसिव के लिए सब चीज करता था। ऑन पैसिव बेहतर है, ऑन पैसिव से बढ़कर कोई चीज नहीं। ऑन पैसिव हमारी भविष्य को उज्जवल करने वाली, वो खुद कहता था। लेकिन अभी पैसे को उसको रिटर्न कर दिया, ले लो खुश रहो। तो साथियों, मैं ये बातें इसलिए बताया कि अभी का जो सिचुएशन बन के इस तरह से अगर कोई कर रहा है, $1 इज इक्वल टू $1, उसकी एक फिक्स प्राइस है, राइट। कुछ कॉइन्स हैं जिनकी फिक्स्ड प्राइस होती है, ओके। तो उनमें टीथर है। टीथर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है USDT। यूएस क्या है? US डॉलर, और ये टीथर, राइट। तो इसका फिक्स्ड है, जितना है उतना ही। इसलिए जो हमारे पे आउट्स होते हैं वो भी टीथर में है, क्योंकि उसको डॉलर अमाउंट सेम रहती है, 1:1 रहती है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, राइट। तो इसलिए ये तीन वहां पे हमारे पास वो हैं। और इसका जो 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 ट्रांजैक्शन का भी प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग है, ओके। इनकी फीस लगती है, बिटकॉइन की अलग से फीस लगती है, इथेरियम की अलग से फीस लगती है, और जो टीथर है इसकी अलग से फीस है, बट सबसे कम टीथर की है, बहुत मिनिमल होती है, और उसकी ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, राइट। तो इसलिए वो तीनों चीजें यहाँ पे रखी हैं। इसलिए कंपनी अगर हम पे आउट दे रही है वो हमें टीथर में दे रही है, USDT है उसका शॉर्ट फॉर्म देंगे तो USDT है उसका। तो मोस्टली ज्यादातर लोग जिनको लगता है कि हमें ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन या ज्यादा हमारा फीस नहीं चाहिए, तो वो USDT को प्रेफर करते हैं, और वो फास्ट भी है सारा उसमें, ओके। तो ये तीन चीजें वहां पे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर क्यों ना सर हम लोग क्या ऐसा सोच सकते हैं, या फिर हालांकि हम तो बिलीव करते हैं कि रियल टाइम में जो चीज होता है उसी के बारे में बात किया जाए, ना समझ में आए तो चुप रहो या फिर समझने की प्रयास करो। तो सर हम लोग का एक बार वेबिनार में एज सर बोले थे कि हम लोग का वो कॉइन भी मतलब इन फ्यूचर आएगा। तो क्या हम लोग ये सब में ना अकाउंट बना करके फिलहाल, या फिर इधर ना जाए, तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं ओ कॉइन का ही? देखिए, जो ओ कॉइन है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ओके। ये आप इस बात को समझिए। ओ कॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जस्ट एक हमने एक नाम दे दिया अपने अपनी अपनी वैल्यू को, या अपने डॉलर को कह लो, या किसी को भी, ओके। तो वो जस्ट एक यही मान लो कि $1 इज इक्वल टू 1 ओ कॉइन वहां पे लिखा भी है, वो उसको एज ए USDT टाइप ही मान लो, ओके। कि उसकी वैल्यू जो है हम बराबर करने वाले हैं इसके अगेंस्ट, US डॉलर के अगेंस्ट, इसलिए। बट वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ही वो कहीं पे एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, या कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी, ओके। द सेकेंड थिंग इज, ये मैं आपको बताना चाहिए जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं मालूम है, ओके। बहुत ध्यान से ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट। उनके जो वॉलेट एड्रेसेस होते हैं, और वो कैसे डालने हैं वहां पे कैसे करना है, इसमें बहुत ध्यान रखिए। कई बार गलत डल जाते हैं और वो जो आपका फंड है लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो जिनको मालूम है पहले सीख लीजिए, उसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी में आप अपना दखल देना, ओके, वहां पे जाना। क्योंकि एक बार आपके, क्योंकि यहाँ पे फंड्स लॉस्ट तो लॉस्ट, यहाँ पे उसकी रिकवरी कुछ नहीं होती। आपने गलत वॉलेट एड्रेस डाल दिया, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जगह पे अगर आपने इथेरियम का एड्रेस डाल दिया, गया। सो बिटकॉइन का आपका वॉलेट है, बिटकॉइन का दूसरा वॉलेट होता है उसी के बारे में बात किया जाए, ना समझ में आए तो चुप रहो या फिर समझने की प्रयास करो। तो सर हम लोग का एक बार वेबिनार में एज सर बोले थे कि हम लोग का वो कॉइन भी मतलब इन फ्यूचर आएगा। तो क्या हम लोग ये सब में ना अकाउंट बना करके फिलहाल, या फिर इधर ना जाए, तो हम लोग क्या वेट कर सकते हैं ओ कॉइन का ही? देखिए, जो ओ कॉइन है ना वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ओके। ये आप इस बात को समझिए। ओ कॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जस्ट एक हमने एक नाम दे दिया अपने अपनी अपनी वैल्यू को, या अपने डॉलर को कह लो, या किसी को भी, ओके। तो वो जस्ट एक यही मान लो कि $1 इज इक्वल टू 1 ओ कॉइन वहां पे लिखा भी है, वो उसको एज ए USDT टाइप ही मान लो, ओके। कि